हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और इतने सारे कमेंट्स के थ्रू मुझे बताया कि हाउ मच यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बुक का रिव्यू फिर से आई एम गोइंग टू शेयर, सो विच इज़ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। दिस इज़ बाय रोंडा बायन। अभी मैंने ये बुक हाफ पढ़ी है, बट आई जस्ट couldn't resist माई सेल्फ एंड मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को टाइम रहते बताऊं कि ये बुक कैसी है, ताकि आप लोग सब शुरू कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल बुक। तो इसमें ना सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि इट टॉक्स अबाउट अवेयरनेस। सो इट लाइफ इज जस्ट नॉट अबाउट डिजायरिंग फॉर थिंग्स, अचीविंग थिंग्स, going after things and chasing things. Life is more about being there. Enjoy the moment. Love everything as much as you can. जिंदगी में ना ठहराव बहुत ज़रूरी है। हमेशा ज़िंदगी में चीज़ों के पीछे भागना, उनको पाने की चाहत करते रहना, इसमें ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है एक दिन। तो इसीलिए ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए रुक के चीज़ों को समझें कि ज़िंदगी है क्या आखिर। और ख़ास करके आजकल जब हमारे पास एक मोबाइल डिवाइस जैसी चीज़ें मौजूद हैं और इतनी चीज़ें हैं जो हम दिन भर देखते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारे अंदर इतनी सारी डिज़ायर्स जनरेट होती रहती हैं एंड वी जस्ट कांट रेजिस्ट आवरसेल्व्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है। तो ग्रेटेस्ट सीक्रेट में रोंडा ने इतनी अच्छी बातें करी हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई है वो बताई है कि अवेयरनेस। आप जहाँ हो ना, आपके पास जो कुछ भी है ना, पहले उसमें सुखी रहने की प्रयास करो, उसे एक्सेप्ट करो। और ज़िंदगी में ना कभी किसी चीज़ों को रेजिस्ट मत करो प्लीज़। वॉट एवर यू रेजिस्ट इट स्टार्ट्स परसिस्टिंग इन लाइफ, राइट। आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपको अंदर से जैसे लग रहा है कि यार ये चीज़ सही नहीं हो रही है, मुझे इस चीज़ से दूर जाना है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये सब नेगेटिव इमोशंस होते हैं। आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, दे जस्ट टेल यू दैट यू आर बिलीविंग योर ओन स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत आदत होती है ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ों को के ऊपर बिलीव करने की, और अंत में ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, यार यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगी में। जबकि ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में ना इतना सारा कुछ है और इतना कुछ और अच्छा होने के लिए लिखा है, लेकिन हम अपनी ही स्टोरीज पे बिलीव करके खुद के ही विक्टिम बनते रहते हैं। और उस वजह से ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट टू एम्ब्रेस द नेगेटिव फीलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ना आपकी लाइफ में व्हेन यू लव समवन, यू वुड जस्ट वांट टू गो एंड वेलकम दैट पर्सन इन योर लाइफ। ठीक वैसे ही आपको नेगेटिव इमोशंस को भी एम्ब्रेस करना है, उन्हें वेलकम करना है अपनी लाइफ में। जब आप नेगेटिविटी को एम्ब्रेस करना स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार में नेगेटिविटी नहीं जाती है, बिकॉज ये ईयर्स ऑफ ईयर्स, हम लोग जब से पैदा हुए हैं, हम लोग की लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वेयर दिस लाइफ इज लीडिंग टू, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि you need to embrace those negative emotions. You need to accept those negative emotions inside you, first of all, right? The second thing is just sit down with that negative emotions over and over and over again. This book talks about one person, which is Lester Levinson. He dissolved all his negativity in a matter of 3 months. Just by accepting the negative emotions he had in life. Lot of fear, lot of hurt, lot of self-blame, criticism, resentment, guilt, regret, everything he had. And it resulted into the bodily conditions like his kidneys not functioning, ulcers, stomach issues, kidney issues, liver issues, jaundice. He was just going through things one after the other. And as you already know that whatever thoughts you are harboring in your mind, they generate feelings, and in the end they start radiating to your own body first and they weaken your immune system. तो आपके जो थॉट्स और आपकी फीलिंग्स है ना, वो ना एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे एमिट होते हैं,
एंड वो वाइब्रेशन आप 24/7 अपनी बॉडी को ही दे रहे हो, किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है. द अदर पर्सन, द वर्ल्ड इज जस्ट रनिंग एज इट इज. आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है एंड इट स्टार्ट्स हैम्परिंग योर इम्यून सिस्टम. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यू नीड टू एम्ब्रेस दोज नेगेटिव इमोशंस. किसी चीज को भी ना दूर मत भगाओ, यार ये मेरे को क्यों फील हो रहा है. जस्ट सिट विद इट, calm down, close your eyes, embrace the negative emotion. It will start rising up. That is a very good sign that once something starts rising up in your inside of you, that means it's now ready to let go of you. So just sit there. For some moments it will intensify कि यार इतना बुरा लग रहा है मुझे, इतना बुरा लग रहा है मुझे. But after some time it will just fade away. And the next time when it comes, it will have a lesser intensity. Over and over, when you start doing it, it will start cleansing your beliefs, your thoughts, your feelings, and you will be left with the bliss, which is actually who you are. आपको पता है हमारा ट्रू नेचर ना जॉय है, खुश रहना है. ये सब जो नेगेटिविटी है ना जिंदगी में, ये हम लोगों ने खुद हार्बर करी है बचपन से. आप एक छोटे बच्चे को देखिए, व्हेन यू लुक एट अ चाइल्ड, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, बिकॉज उसे कुछ पता ही नहीं लाइफ के बारे में. एंड विद द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव इन लाइफ, वी स्टार्ट टू डेवलप दीज थॉट्स, दीज बिलीफ सिस्टम्स, विच इन द एंड हैम्पर अस ओनली. एंड हमारा अपना ऑरा इतना नेगेटिव हो जाता है ना कि हम हर एक नेगेटिव चीज से को अट्रैक्ट करने लगते हैं लाइफ में. तो प्लीज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना तो सेकेंडरी है, हमको नेगेटिव चीज़ों को सबसे पहले ना एम्ब्रेस करना आना चाहिए लाइफ में. मैंने ना कुछ थॉट्स इस बुक में से अभी तक लिखे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि मे बी दिस कैन हेल्प यू. सो इट टॉक्स अबाउट दैट नोटिस द फीलिंग विथ एवरी थॉट एंड इट विल डिजॉल्व. इट इज अ सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म. यूज दिस शॉर्टकट of dissolving feelings to dissolve hundreds of negative thoughts by welcoming the feeling. So you need to welcome that feeling. Or one more thing which this book talks about is, suppose you had a very bad experience in your life. So you had numerous thoughts attached with it, and alongside there are thousands of feelings attached to it, right? So what happens when you sit down, when you embrace that feeling, when you let it pass through you, when you let it release, that hurtful memory, it gets released. And the thousands of thoughts which are with it, it gets released. It happened with me, trust me. I went through something really bad. And when that memory got released from, because of this awareness, this meditation, all the thoughts that I used to have with that feeling, it just dissolved. They just dissolved. एंड मैं जब अब सोचती हूँ तो मुझे इतना थॉट्स आते हैं ना, मेमोरी, मतलब मुझे पता है कि वो कभी कुछ हुआ था वो जिंदगी में, बट ठीक है, हो गया था, जस्ट लाइक अदर एक्सपीरियंस. तो मेरे लिए अब वो उसकी कोई एनर्जी नहीं बची, बिकॉज व्हेन यू गिव एनर्जी टू सच नेगेटिव सिचुएशंस, उसकी पावर बढ़ती है एंड वो आपको और ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. सो प्लीज डोंट पनिश योर सेल्फ. एम्ब्रेस द फीलिंग एंड लेट गो ऑफ दोज नेगेटिव फीलिंग्स. ट्रस्ट मी, कीप डूइंग इट एट लीस्ट फॉर लाइक 6 months, अ ईयर, जितना टाइम लगता है ये आपको अपने लिए करना पड़ेगा. अभी तक आपने लाइफ कैसे जी है? इग्नोरेंस में. तो एक बार अवेयरनेस के साथ जी के देख लीजिए ना, क्या पता वॉट एवर यू वॉन्ट इज वेटिंग फॉर यू. बाय बाय, सी यू अगेन. So happy to be with you all. Please like, share and subscribe. Bye bye.